बलूच लड़ाकों ने पाक को दिखाई औकात, पाकिस्तान से अलग होने का किया ऐलान। बलोचों की आजादी के पीछे भारत का हाथ। दुनिया बलूचिस्तान को देगी राष्ट्र का दर्जा। चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। यही जज्बा, जुनून और आजादी के लिए यही पागलपन बलोच लड़ाकों के अंदर है। लेकिन पाक उन्हें हथियारों की नोक पर खुद के साथ मिलाकर रखना चाहता है। धोखेबाजी और बेजमीरी की रेत ने पाकिस्तान के दिलो दिमाग को इस कदर बंजर कर दिया है कि उस पर किसी और के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच और बलोचों के लिए रहमत का बीज पनप ही नहीं पा रहा है। पाकिस्तान ने बलोचों पर जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबे 1948 में ही जाहिर कर दिए थे, जब उन्होंने बलोचों पर हमला कर उन्हें जबरन पाकिस्तान में मिला लिया था। लेकिन 1948 से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलोचों ने आखिरकार पाक की सरपरस्ती से मुख्तलिफ होकर अपने अलग वजूद का ऐलान कर दिया है। बलोचों ने पाक से छुटकारा पाने के लिए भले ही पाक की तरफ से कई बार उनके कहर और कत्लेआम का सामना किया, लेकिन उनके हौसले अंश मात्र भी पस्त नहीं हुए। उन्होंने पाक से साफ कह दिया है कि तुम मारोगे, हम निकलेंगे। बलोचों ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की तारीख पर धोखेबाजी लिखी है और बलोचों की तारीख पर कुर्बानी। पाकिस्तानी सेना ने भले ही बलोचों की लाशों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन वो बलोचों के अंदर आजादी के लिए धधक रही ज्वाला को अंश मात्र भी डिगा नहीं पाए। नतीजतन बलोचों ने भी पाक को कई बार उनकी औकात याद दिलाई। हाल ही में पाक के अंदर ट्रेन हाईजैक और पाक सैनिकों की गाड़ियों पर लगातार बलोचों की आजादी के लिए मांग का जीता जागता उदाहरण था। लेकिन पाकिस्तान का इस पर यह कहना है कि भारत ने ही बलोचों को पाक से अलग होने के लिए उकसाया है। पाकिस्तान की यह बात कितनी सही है, कितनी गलत, ये तो एक गूढ़ रहस्य है। लेकिन बलोचों में हमेशा ही भारत के साथ होने की भावना देखी गई है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी और आतंकवाद का शिकार तो भारत भी रहा है। पहलगाम की वादियां चीख चीख कर इसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन जब बलूचिस्तान ने पाक से अलग होने का ऐलान कर दिया है तो एनएसए अजीत डोभाल का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर पाकिस्तान मुंबई जैसी घटना करता है तो बलूचिस्तान उसके हाथ से जा सकता है। दशकों से चली आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाना और मानवाधिकार उल्लंघनों के पिंजरे से आजाद होकर बलोच लोग अब अपने अलग आजाद बलूचिस्तान के आसमान में बिना किसी सरहद और पाबंदी के उड़ना चाहते हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा बलोच नेता मीर यार ने कर दी है और साथ ही दुनिया से भी ये अपील की है कि वो उन्हें एक अलग राष्ट्र का दर्जा दें। उनका कहना है कि दुनिया अब और मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। देखना दिलचस्प रहेगा कि दुनिया में खासकर भारत उन्हें एक अलग देश के रूप में स्वीकार करते हैं या भारत से मिली शिकस्त से खिसियाकर पाकिस्तान एक बार फिर परवान छू रहे बलोचों के सपनों को अपनी नापाक हरकतों से रौंद देगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।